मेरा नाम काजल है। मैंने और जतिन ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। जतिन ऐसा ही चाहते थे कि हमारी शादी बहुत ही सिंपल सी हो। हम दोनों को ज्यादा शोर और दिखावा पसंद नहीं है। हम दोनों यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। जतिन के माता पिता गांव में ही रहते हैं। जतिन ज्यादा गांव जाते नहीं हैं। जब कभी जतिन के मम्मी पापा को हमसे मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हाल ही में हमने यहाँ एक छोटा सा घर भी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। जतिन के ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है तो मैं सुबह उठ के जतिन के लिए उनका ब्रेकफास्ट और लंच बनाती हूँ। अभी कुछ दिनों से मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। वो पता नहीं क्या देखती रहती है। आज फिर मेरी नजर खिड़की के बाहर गई तो फिर से मुझे वही लड़की दिखाई दी। उस लड़की की उम्र करीब 26 साल होगी। रंग रूप से काफी सुंदर और जवान दिख रही थी। वो आज भी हमारे घर की ही तरफ देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन अब वो मुझे 3-4 दिन से लगातार दिखाई दे रही है। मैंने मन में सोचा कि उससे जाकर बात करती हूँ। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। एक सुबह की बात है, जतिन सोए हुए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी और इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देख वो और घबरा गई। मैंने उससे पूछा कि आपको क्या परेशानी है, आप किसे ढूंढ रही हैं और क्यों आप मेरे घर की तरफ लगातार देखती रहती हो। वो घबराई हुई बोली, जतिन यहीं रहता है? तो मैंने बोला, हाँ, पर आप जतिन को कैसे जानती हो? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे कई बार आवाज लगाई पर उसने सुना नहीं। मैं जब तक घर आई तब तक जतिन उठ चुके थे। घर पहुंचते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ चली गई थी तुम। मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो दूर खड़ी बस हमारे घर की तरफ ही देखती रहती है। मैंने जब पास जाकर उससे पूछा तो मुझे पता चला कि वो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? ये सुनकर जतिन भड़क गए और बोले, कोई कुछ भी बोलेगा तो तुम मान लोगी क्या? मैं ऐसी किसी भी लड़की को नहीं जानता। लेकिन यह सब सुनने के बाद जतिन के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। जतिन जब शाम को घर आए तब मैंने इस विषय में कोई बात ही नहीं की। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि जतिन पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी जो बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैंने कैसे भी करके कुंडी खोली और खिड़की खोलकर देखा तो मैं देखकर हैरान रह गई कि जतिन उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और जतिन ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि जतिन को ये ना लगे कि मैंने उनको ये सब करते देख लिया है। जतिन फिर घर आ गए और मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे कि जतिन मुझसे क्या छिपा रहा है। मैंने जतिन से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। आखिर वो लड़की कौन है और जतिन उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? जतिन के ऑफिस जाने के बाद जतिन के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं जतिन से सब कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास कभी नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। जतिन मुझसे पूछता था कि क्या हुआ, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही हो? तबीयत ठीक नहीं लग रही हो तो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थीं। हमारे रिश्ते में भी कड़वाहट आने लगी थी। पहले जब भी जतिन मुझे छूता था तो मेरे बदन में करंट दौड़ जाता था, पर अब मुझे उसका छूना भी पसंद नहीं आता था। हम दोनों अब कम ही हम बिस्तर होते थे। जतिन अब जब भी मेरे बदन को निहारता था मैं वहां से हट जाती थी। मैंने खाना खाना भी कम कर दिया था। एक दिन जब मेरी हालत ज्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं तेजी से चल के उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था जतिन तुझसे? मेरे पति से तेरा क्या रिश्ता है? फिर उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा और मैं सोच में पड़ गई कि जतिन इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छिपा सकते हैं।
शाम को जब जतिन घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। जतिन उसकी तरफ देखकर बोले कि तुझसे मना किया था ना कि मेरे परिवार से दूर रह। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से बात करने की और मेरे घर आने की? मैंने बोला, जतिन थोड़ी शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? तुम अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की जतिन की सगी बहन शालिनी थी। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए जतिन और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। जतिन ने गुस्से में कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, जतिन इसका पति अस्पताल में है और इससे पैसों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही सही तुम्हें इसकी मदद तो करनी चाहिए थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी सोच रखते हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अलमारी से अपने सारे गहने लिए और शालिनी के साथ जाने लगी। हमें जाते देख जतिन फूट फूट कर रोने लगा। शालिनी भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए जतिन बोले, हम सबने इसे बहुत प्यार दिया था। मम्मी पापा और मैंने हमेशा इसे रानी बना के रखा। इस जिस चीज पर हाथ रख दिया मैंने और पापा ने इसे वही चीज लाकर दी और ये एक दिन ऐसे ही हमें बिना बताए घर से चली गई। हम सब इसके लिए रात भर रोते थे कि हमारी गुड़िया कहाँ होगी, किस हालत में होगी। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती कि तुझे क्या करना है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर देता, पर तूने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, बस ऐसे ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आईं, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए।